हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में एक तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रांगी मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी, जिसमें एक नीडर जर्नलिस्ट थयान नायागी को अपनी भतीजी को ब्लैकमेल किए जाने के बारे में पता चलता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। जल्द ही उसकी ये जांच उसे एक टेररिस्ट की साजिश में उलझा देती है। इस मूवी की कहानी बिल्कुल अलग किस्म की है और इस मूवी में ये भी दर्शाया गया है कि सोशल मीडिया बच्चे या टीन्स के लिए कितना खतरनाक बन सकता है। अगर आप नए हैं तो ऐसी और कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रांगी मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सीबीआई के ऑफिसर दो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। ये क्रिमिनल्स के कन्फेशन से पता चलता है कि वो दोनों ने पैसे लेकर किसी का मर्डर कर दिया था। उन क्रिमिनल्स ने दो पुलिस वालों को ही गोली मार दी थी, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णमूर्ति भी था। पकड़े जाने पर वही क्रिमिनल्स बताते हैं कि लिवियन ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें एक अनजान आदमी ने उन पुलिस वालों को मारकर एक लड़की को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने के लिए सुपारी दिया था। वो लड़की कोई और नहीं, एक रिपोर्टर थयान नायागी थी। इसलिए नायागी पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णमूर्ति के मर्डर के लिए एक स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स द्वारा अरेस्ट हो जाती है। लेकिन तभी एफबीआई और सीबीआई एजेंट्स की एक टीम वहां नायागी को पकड़ने के लिए आ जाती है। इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन दिखाकर वो लोग नायागी को अरेस्ट करके चेन्नई ले जाते हैं। रास्ते में एक इंडियन सीबीआई ऑफिसर नायागी को ये बताते हैं कि इन्हीं लोगों से बचने के लिए तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब देना, क्योंकि हमें ऑलरेडी तुम्हारे नाम पर मिसिंग का कंप्लेन दर्ज कर दी है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां पर हो। एफबीआई वाले नायागी को एक कमरे में बिठा देते हैं। ये नायागी ही थी जिसकी वजह से अमेरिका से एफबीआई को भी आना पड़ा था। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है कुछ हफ्ते पहले। हम देखते हैं कि थयान नायागी एक स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट है जो एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल के लिए काम करती है। वो हमेशा गवर्नमेंट के गलतियों के खिलाफ आवाज उठाती रहती है। ये कहानी कुछ हफ्ते पहले शुरू होती है। एक रात को नायागी घर जा रही होती है, जहां नायागी एक जांच के दौरान इंस्पेक्टर कृष्णमूर्ति से मिलता है। रास्ते में चेक पोस्ट पर पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और एक पुलिस ऑफिसर नायागी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जो उसके पास रखने वाली सीक्रेट कैमरा से वो इंसिडेंट्स का पूरा वीडियो बना लेती है और अगले दिन अपने चैनल पर उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। थोड़ी देर में ये वीडियो चारों ओर वायरल हो जाता है। वीडियो वायरल होने पर वो पुलिस वाला पब्लिक के सामने बेइज्जत हो जाता है। इसके कुछ घंटे बाद पुलिस वाला नायागी के ऑफिस आकर उसे वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन वीडियो डिलीट ना करने से वो इंस्पेक्टर गुस्से से नायागी को कहता है कि लॉकअप में बंद करके मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। नायागी बहुत डेयरिंग और सेल्फ डिपेंडेंट जर्नलिस्ट थी। उसे ये सारी धमकियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उधर घर में नायागी की भतीजी सुष्मिता अपनी चाची की बहुत सपोर्ट करती है और उसके जैसा बनने की इच्छा भी रखती है। हालांकि नायागी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसी के घर में सुष्मिता की कॉलेज का एक लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है, जो उसके प्राइवेट वीडियोस रिलीज करने की धमकी दे रहा है। बाद में नायागी को इस सिचुएशन के बारे में पूरा पता चलता है। कुछ दिन बाद नायागी अपने घर पर अपने रूम में ही होती है। तभी नायागी अपने भाई के पास आता है, जो उसे कुछ बताने की कोशिश तो कर रहा था पर वो झिझक रहा था। फिर वो नायागी को बताता है कि एक लड़का हर रोज उसे सुष्मिता के प्राइवेट वीडियोस बेचकर ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर नायागी उस लड़की का नंबर लेकर उसे मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ उस लड़की को पिटाई करने पर पता चलता है कि वो 6 महीने पहले सुष्मिता से फेसबुक पर मिला था। सुष्मिता उसे मिलने के लिए इनकार करने पर वो सुष्मिता के डैड को ये वीडियो बेचकर उसे थ्रेट करने लगा था। वो लड़का नायागी को सुष्मिता के वीडियो और फेसबुक आईडी भी दिखाता है। वीडियो में उस लड़की का चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी पीठ पर एक निशान होता है। घर जाकर जब नायागी सुष्मिता की बॉडी चेक करता है तब पता चलता है कि वो निशान सुष्मिता की पीठ पर नहीं था। इसे ये पता चलता है कि लड़कों से बात करने के लिए सुष्मिता के नाम पर कोई एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाया था। नायागी फेक फेसबुक अकाउंट चलाने वाले की पता करती है।
इसलिए वो स्कूल जाकर सुष्मिता के सभी फ्रेंड से मिलती है और वहाँ पता चलता है कि वो लड़की असल में नेहा थी। जब उसको अकेले ले जाकर सच्चाई की पता लगाती है नायगी, तब नेहा डरते हुए बताती है कि वो देखने में खूबसूरत नहीं थी। जब वो अपनी रियल आईडी पर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता, कोई उसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए उसने सुष्मिता की पिक्चर यूज करके एक फेक आईडी बनाई और लोगों से चैट करना शुरू कर दिया। उसके मकसद सुष्मिता को बदनाम करना नहीं था। तब नायगी नेहा को समझाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देती है। बाद में नायगी नेहा को डेंटल क्लिनिक ले जाकर उसके दांत भी ठीक करवाती है और उसे सुष्मिता की फेसबुक आईडी डिलीट करने के लिए उसका आईडी पासवर्ड ले लेती है। इधर घर आकर जैसे ही सुष्मिता की आईडी नायगी लॉगिन करती है तो वो देखती है कि बहुत सारे लड़कों के मैसेजेस आ रखे हैं। यहाँ नायगी के भैया बहुत परेशान हो जाते हैं। वो नेहा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने के बारे में सोचता है, लेकिन नायगी कहती है कि नेहा अभी सिर्फ 16 साल की ही है, इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसकी फ्यूचर खराब हो। बाद में नायगी आईडी डीएक्टिवेट करने के लिए सोचती है, पर आईडी डीएक्टिवेट करने के बदले उन सभी लड़कों के साथ चैटिंग करके एक ही टाइम पर एक ही जगह सबको मिलने के लिए बुलाती है सबक सिखाने के लिए, क्योंकि नायगी नहीं चाहती थी कि इस आईडी की वजह से सुष्मिता की फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए। और वह नायगी सुष्मिता को भी अपने साथ लेकर पहुंच जाती है। सभी को एक होटल बुलाकर नायगी सच्चाई बताते हुए ये कहती है कि फेसबुक पर वो लोग जिस लड़की से बात कर रहे थे वो सुष्मिता नहीं थी, एक दूसरी लड़की सुष्मिता के नाम से फेक आईडी बनाकर सबसे चैट कर रही थी। इसलिए आप दोबारा उस आईडी पर कोई मैसेज करके उसे परेशान नहीं करना। और तभी नायगी उस अकाउंट से सभी चैट्स को डिलीट कर देती है। इसके बारे में सुष्मिता को कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन तभी किसी आलम नाम का एक नए आईडी से सुष्मिता के फेक अकाउंट में मैसेज आता है। नायगी को पता चलता है कि आलिम नेहा को मैसेज करने वाले लोगों में से एक बंदा था जो उनके मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। इसलिए नायगी नेहा को जब उसके बारे में पूछती है और तब वो कहती है वो लड़का कोई जगह के बारे में ना बताते हुए सिर्फ अपनी लोकेशन का एक पिक्चर भेज दिया था जो असल में लीबिया की थी। इसके अगले दिन नायगी टीवी पर एक न्यूज देख रही होती है। लीबिया में एक जगह पर अमेरिका के 2 ऑयल साइंटिस्ट को टेररिस्ट ने मार गिराया था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि आलिम ने उसे जो फोटो भेजी थी ये वही लोकेशन का था। आलिम के लीबिया के एक टेररिस्ट होने का खुलासा हो जाता है और उसके ऑर्गेनाइजेशन की यूएस अथॉरिटीज द्वारा तलाश की जा रही होती है। आलिम द्वारा भेजी गई वो तस्वीर को न्यूज फुटेज के साथ जोड़ने के बाद नायगी को इसका पता चलता है। आलिम के लोकेशन का पता लगाने के लिए सुष्मिता के फेसबुक अकाउंट में एक और फोटो मिलता है, लेकिन इस फोटो में हम देखते हैं टेररिस्ट के साथ इलीगल डील्स करने वाले मिनिस्टर कुमरावेल राजन मिला हुआ है। नायगी ने उस फोटो को ऑनलाइन अपलोड कर देती है। इसके बाद टेररिस्ट से मीटिंग करने की वजह से राजन को इंडियन अथॉरिटीज द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, पर बाद में राजन को प्लेन एक्सीडेंट में मार दिया जाता है। तब लीबिया में आलिम के सुपीरियर टेररिस्ट लीडर अबू फारूक उस फोटो के बारे में पता लगाते हैं और उसको पता चलता है कि आलिम लास्ट नाइट किसी से चैट कर रहा था। इसलिए आलिम का फोन चेक करने पर सच्चाई की पता चल जाता है और आलिम को सुष्मिता के लोकेशन का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाता है। उधर आलिम से ज्यादा जानकारी पाने के लिए नायगी भी उसे अपना रियल एड्रेस सेंड कर देती है और उसे पूछने पर नायगी ने उस पर यकीन करके जवाब दे देती है कि वो इंडिया से है। उधर आलिम अबू फारूक से कहता है कि सुष्मिता एक 16 साल की स्टूडेंट है, शायद किसी ने उसका अकाउंट हैक करके इंफॉर्मेशन चुराया होगा, तभी उनके ऑर्डर पर आर्मी वाले अटैक कर देते हैं। वहाँ आलिम जान बचाकर बाहर चला जाता है और सुष्मिता को बताता है कि शायद तुम्हारा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और उसे एक नया अकाउंट बना के आलिम के साथ चैट करना चाहिए, ये कहता है। फिर नया इन्फॉर्मेशन पाने के लालच में नायगी एक नया अकाउंट बनाकर उसे मैसेज कर देती है और फिर दोनों की कई तरह की बातें शुरू होता है और धीरे धीरे आलिम को सुष्मिता से प्यार हो जाता है। वो अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो लोगों के हक के लिए अपने देश में लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में वो टेररिस्ट है।
और आलिम ये भी बताता है कि वो कैसे टेररिस्ट बना। नेक्स्ट डे नायगी ऑफिस से घर आती है। तब रास्ते में वही पुलिस ऑफिसर कृष्णमूर्ति डॉक्यूमेंट्स देखने के बहाने नायगी को पुलिस स्टेशन ले जाता है। रास्ते में जाते वक्त चैटिंग करते हुए नायगी आलिम को बताती है कि एक पुलिस ऑफिसर उसे हैरास कर रहा है और पुलिस स्टेशन ले जा रहा है। तब आलिम को बचपन में सिविल वॉर की कहानी याद आता है, जब मिलिटेंट उसके पेरेंट्स का कत्ल करके उसके बहन को उठा ले गया था। इसलिए नायकी से ये पुलिस अरेस्ट वाला बातें सुनकर आलिम गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो दो शूटर को पैसे देकर वहाँ पुलिस वालों को मारने की सुपारी दे देता है। ये वही शूटर्स थे जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इधर सुष्मिता की आईडी से आलिम से बात करते हुए उसकी सच्चाई जानने के बाद भी नायगी उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद आलिम का फोटो देखने के लिए नायगी आलिम को मैसेज में कहती है। पहले उस पिक्चर में कुछ मिलिटेंट को देखकर नायगी ये सोचती है कि आलिम एक आर्मी सोल्जर होगा जो देश के लिए लड़ रहा होगा, पर जब आलिम से सच्चाई जानती है तब नायगी बहुत सैड फील करती है और बाद में आकर एक प्रोफेसर से लीबिया के वॉर के बारे में नायगी पूछताछ करती है। लीबिया में गद्दाफी के टाइम पर ऑयल सोर्सेस को पाने के लिए अमेरिकन कंट्री के मिलिटेंट्स गद्दाफी को मारकर लीबिया को अपने नाम कर लिया था। वहाँ के बहुत सारे लोग मारे गए थे और जो बच्चे बच गए थे वो बच्चे तब बड़ा होके अपने हक पाने के लिए टेररिस्ट बन गए थे। पर बाद में आलिम उसे मैसेज करके ये कहता है कि मैं अपनी लाइफ में एक बार तुमसे जरूर मिलना चाहता हूँ। आलिम एक टेररिस्ट है जानने के बाद नायगी उसे चैट करना बंद कर देती है। जब वो अपने ऑफिस में होता है उसे आलिम की फिक्र होती है, इसलिए वो फिर से ऑनलाइन आ जाती है। उसी एक हफ्ते में आलिम ने उसे बहुत सारे मैसेजेस किए थे। उसके मैसेजेस से ये पता चलता है कि आज आलिम इंडिया में सुष्मिता के स्कूल के सामने ही उसे मिलने के लिए खड़ा है और वो स्कूल के गेट के बाहर ही खड़ा होता है। नायगी उसका ये मैसेज पाकर परेशान हो जाती है क्योंकि सुष्मिता को अपनी फेक आईडी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन तभी FBI और CBI के लोग आकर नायगी को अरेस्ट कर लेते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और 15 दिन तक FBI और CBI वाले नायगी को अपने साथ ही रखते हैं और आलिम के ऑनलाइन आने का वेट करते हैं। उनको सब कुछ पता चल चुका था कि आलिम का और नायगी का बातें हो रहा था। 15 दिन बाद आलिम ऑनलाइन आ जाता है और मैसेज करके ये बताता है कि मैं जब तुम्हारे स्कूल के बाहर खड़ा था तभी मुझे पता चल गया था कि FBI वाले भी वहाँ आ चुके हैं और इसलिए वो बिना मिले हुए वहाँ से भागकर वापस लीबिया आ गया था। वापस आकर नायगी से वो मैसेज करके बताता है कि मेरी किस्मत में शायद तुमसे मिलना लिखा ही नहीं था और तुम्हारे लिए भी ये सेफ नहीं है, इसलिए अब हम दोनों का दोबारा बात नहीं करना चाहिए। मेरे तरफ से तुम्हारे लिए ये आखिरी मैसेज है। लेकिन FBI वाले सुष्मिता की फेक आईडी यूज करके आलिम को पकड़ना चाहते थे क्योंकि आलिम और उसके टेररिस्ट गैंग ने ही अमेरिकन साइंटिस्ट को मार डाला था। इंडियन गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प कर रही थी और पुलिस वालों ने भी 15 दिनों से नायगी के घर पर सब लोगों का हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था। मजबूरन नायगी आलिम को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन आलिम कहता है कि अब उसके लिए इंडिया आना पॉसिबल नहीं है। नायगी आलिम से मिलने के लिए लीबिया जाने के लिए कहती है। आलिम उसे मना करता है, लेकिन नायगी जिद करने पर आलिम आखिरकार मान जाता है और कहता है कि पहुंचने के बाद मुझे मैसेज कर देना, जिसके बाद में तुम्हें मिलने की जगह बता दिया जाएगा। उधर FBI वाले एक CBI ऑफिसर के साथ नायगी और सुष्मिता को लेकर लीबिया पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर ही वो सुष्मिता को खुद से अलग कर देते हैं। FBI वाले सुष्मिता को अकेले ही एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए कहते हैं क्योंकि FBI वाले आलिम को पकड़ने में थोड़ी सी भी गलती नहीं करना चाहते थे। एयरपोर्ट के बाहर आलिम का भेजा हुआ एक बंदा सुष्मिता को लेने के लिए आते हैं और सुष्मिता को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और वो एक होटल में उसको ड्रॉप करके आलिम को खबर कर देता है। सुष्मिता के आने की खबर से आलिम बहुत खुश हो जाता है और उसे मिलने जाने के लिए बेताब होता है। आलिम के बॉस को भी सुष्मिता के आने की खबर मिल चुकी थी। अपने सभी साथियों को आलिम का बॉस अलर्ट कर देता है और कहता है कि सुष्मिता यहाँ अकेले नहीं आई होगी, जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए जरूरत पड़ने पर आलिम और सुष्मिता को ही मार देने की ऑर्डर दिया जाता है। आलिम को बचाने के लिए नायगी एयरपोर्ट पर ही
वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करती है और उनसे हेल्प मांगती है। लेकिन वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में भी ज्यादातर अमेरिकन होते हैं और FBI को इस बात की खबर मिल जाती है, इसलिए नायगी की मदद करने के लिए कोई नहीं आता। खैर, अगले दिन सुष्मिता एक रेस्टोरेंट पर बैठी होती है। वहाँ आलिम पहली बार सुष्मिता से मिलने वाला था। यहाँ FBI और नायगी भी होती है। उसके पीछे फारूक भी पहुंच जाता है, जिसको आलिम के बॉस ने भेजा था। फारूक वहां पहुंचकर सुष्मिता को शूट करने के लिए जाता है। तभी FBI और उन सबके बीच फाइट होती है। FBI फारूक समेत सभी टेररिस्ट को मार डालते हैं, मगर वहां आलिम नहीं होता और ये अमेरिकन वाले जान जाते हैं कि वहां आलिम नहीं है। आखिर में आलिम को सामने लाने के लिए FBI वाले सुष्मिता पर निशाना लगा देते हैं और फाइनली आलिम सामने आ जाता है और सुष्मिता को बचाते हुए उसे FBI की गोली लग जाती है। मरने से पहले वो सुष्मिता की ID पर एक आखिरी मैसेज करता है। उसमें वो कहता है, अगर मेरे देश में ऑयल नहीं होता तो अमेरिका कभी भी मुझे गद्दाफी की तरह नहीं मारता और मेरे देश को बर्बाद नहीं करता। तुम्हारा देश भी अमीर है और मिनरल से भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें होशियार रहना होगा। उसका आखिरी मैसेज पढ़कर नायकी रोने लगती है। यहीं पर बैठे सुष्मिता को पता भी नहीं था कि इस दुनिया में कोई बंदा था जो सिर्फ उसकी पिक्चर देखकर ही उसे इतना प्यार कर बैठा था। और कुछ दिन बाद नायगी सुष्मिता को लेकर घर वापस आ जाती है और यहाँ फिल्म की दी एंड होती है। आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। तो मिलते हैं आप सबसे अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में।